देश में घुसपैठियों के लिए प्रधानमंत्री राहुल गांधी जिम्मेदार है और गृह मंत्री अखिलेश यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भाषण दे रहे हैं कि देश में घुसपैठिए बड़ी संख्या में घुस आए हैं, जो हमारे देश के नौजवानों की नौकरी छीन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, बहन बेटियों की जिंदगी छीन रहे हैं। अब बताइए, राहुल गांधी की सरकार है देश में, और राहुल गांधी के सरकार में इतनी बड़ी संख्या से बांग्लादेश और पाकिस्तान और कहां से घुसपैठिए आके बैठ गए हैं देश में, और गृह मंत्री अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? बैठ के झुनझुना बजा रहे हैं। गृह मंत्री अखिलेश यादव को तो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी को आकर सदन में जवाब देने चाहिए कि उनकी सरकार में उनके प्रधानमंत्री रहते हुए हमारे देश में घुसपैठिया कैसे घुसाया। साहब का भाषण तो देखिए, देश में उनकी सरकार है, 80% से ज्यादा भारत में उनकी सरकार है, केंद्र में वो बैठे हैं, सारे जो रिजर्व फोर्स है वो भी साहब के अंदर है, लेकिन साहब की मस्ती तो देखिए कि साहब कह रहे हैं कि आखिरकार हमारे देश में घुसपैठिए के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। ये बताइए, अमित शाह अपने ऑफिस में बैठकर क्या कर रहे थे? आखिरकार उनके गृह मंत्री के कार्यकाल के दौरान देश में इतने सारे घुसपैठिया कैसे घुस के आ गए, और देश में वाकई इतने घुसपैठिया आ गए हैं तो आखिरकार अमित शाह क्या कर रहे थे? इस नाते तो उनसे सवाल होना चाहिए कि अमित शाह क्यों नहीं इस्तीफा दे देते, क्योंकि देश में घुसपैठियों का आना रोकने में वो नाकाम रहे हैं। आगे साहब कहते हैं कि जो विपक्ष है वो सत्ता नीति करती है, सिर्फ राजनीति कर रही है, और आकर हमें उल्टा भाषण दे रही है। अरे 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 महाराज, आपको कोई भाषण कैसे दे सकता है? भला आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उर्फ महामानव को कोई भाषण कैसे दे सकता है? हिमाकत कैसे करती किसी ने महामानव को भाषण देने की? भाषण देने का अधिकार सिर्फ महामानव का है, और महामानव जब भाषण देने बैठते हैं तो बड़े बड़े भाषण देने वालों को पीछे छोड़ देते हैं। इतना फेंकते हैं, इतना फेंकते हैं, इतना फेंकते हैं कि पकड़ना मुश्किल हो जाता है, और आखिरकार विपक्ष इनको आकर भाषण कैसे दे रहा है? भाषण देना तो कोई प्रधानमंत्री से सीखे। कितना बढ़िया भाषण देते हैं कि सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। राज्यसभा लोकसभा में भाषण देने से थक जाते हैं तो एक नया शो शुरू कर देते हैं, मन की बात, उसमें भी अपना भाषण देते हैं। इतना भाषण देते, इतना भाषण देते हैं कि देश हमारा भाषण पर ही चल रहा है, देश को और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं राज्यसभा में कि देश में घुसपैठिए घुस आए हैं बड़ी संख्या में, जो देश के नौजवानों की नौकरी छीन रहे हैं, रोजी रोटी छीन रहे हैं, आदिवासियों की जमीन अडानी नहीं छीन रहा है, आदिवासियों की जमीन ये घुसपैठिए छीन रहे हैं। घुसपैठिए माँ बहन की जिंदगी भी खराब कर रहे हैं। तो इन घुसपैठियों के लिए कौन जिम्मेदार है? देश का गृह मंत्रालय कौन चला रहा है? अमित शाह चला रहे हैं या फिर अखिलेश यादव चला रहे हैं? देश का प्रधानमंत्री कौन है? देश की जिम्मेदारी किसके हाथों में है? नरेंद्र मोदी के हाथों में है या फिर राहुल गांधी के हाथों में है? देश में सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल है या फिर कांग्रेस या उनके सहयोगी दल है? देश में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, देश का गृह मंत्री अमित शाह है, तो फिर घुसपैठियों को रोकने में अगर कोई नाकाम हुआ तो कौन नाकाम हुआ? देश का प्रधानमंत्री नाकाम हुआ, देश का गृह मंत्री नाकाम हुआ, जिसके गृह मंत्रालय के अंदर घुसपैठियों को रोकने का काम होता है। आखिरकार वो गृह मंत्रालय क्या कर रहा था कि नरेंद्र मोदी आज सदन में जाकर विपक्ष पे हमला कर रहे हैं? खुद जवाब देना चाहिए ना कि हमारे सरकार में, हमारे सत्ता में रहते हुए आखिरकार देश के अंदर इतनी ज्यादा घुसपैठ कैसे हुई। ये मान लेना चाहिए कि हम घुसपैठ रोकने में नाकाम साबित हुए हैं, और बाकायदा देश में इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए आके बैठ गए हैं। लेकिन नहीं, जलेबी देखा है आप लोगों ने? जलेबी में ऐसे ऐसे गोल गोल बातें घुमाई जाती है ना, वही बात बैठकर सदन में घुमा रहे हैं। इनके पास देने के लिए जवाब नहीं है। अगर वाकई इनके पास देने के लिए जवाब होता तो एप्स्टीन फाइल पर जवाब देते कि इनका एप्स्टीन से क्या लिंक था। अगर देने के लिए जवाब होता तो एमएम नरवणे की किताब पे जवाब देते, जो मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे थे। अगर इनके पास देने को जवाब होता तो विपक्ष के उन सारे सवालों का जवाब देते जो विपक्ष लगातार इनको घेर रहा है। अगर इनको देने के लिए जवाब होता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, फर्क नहीं पड़ता 1 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस है या 5 मिनट का। अगर इनको हिम्मत हो तो देश के कुछ पत्रकारों के सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लेते, जो इनके कार्यकाल का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, और फिर कोई इन पे उंगली नहीं उठा पाता कि प्रधानमंत्री का 56 इंच का जिगरा तो देखिए कि अभी तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पाए। लेकिन साहब क्या कहेंगे सदन के अंदर कि विपक्ष हमें भाषण दे रहा है। अरे भैया, विपक्ष आपको भाषण कैसे दे सकता है? भाषण देने का अधिकार तो आपको है, और आपसे बढ़िया भाषण कोई दे
भी नहीं सकता। 2014 से लेके 2026 तक भाषण ही तो दे रहे हैं आप देश को, और आपने दिया क्या है? घुसपैठिया दिया है ना। जो जिस घुसपैठिया का आरोप आप विपक्ष पे लगा रहे हैं, वो घुसपैठिया आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा देश के अंदर आए, और सबसे ज्यादा नाकाम गृह मंत्री अगर घुसपैठ को रोकने में कोई साबित हुआ है तो वो गृह मंत्री अमित शाह है। अमित शाह को भी जवाब देना चाहिए। जब घुसपैठियों की ही बात है तो अमित शाह से इस्तीफा मांग लीजिए ना इस्तीफा, कि तुमने घुसपैठ क्यों नहीं रोका, गृह मंत्रालय आखिरकार क्या कर रहा था घुसपैठ रोकने के लिए। लेकिन नहीं, हमें तो विपक्ष के नाम पर अभी भी रोना है। हमने इतने सालों में क्या काम किया वो नहीं गिनाना है, विपक्ष ने क्या काम किया क्या नहीं किया, क्या राजनीति की क्या राजनीति नहीं की, हमें तो वो गिनाना है। हमें अपने कमियों का ठीकरा विपक्ष के ऊपर फोड़ना है। फोड़ते रहिए, 2014 से ठीकरा ही फोड़ रहे हैं और आगे भी ठीकरा ही फोड़ते रहेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि विपक्ष कई सवालों को लेकर लगातार प्रधानमंत्री को संसद में घेर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक भी सवालों के जवाब नहीं दिए। यहां तक कि जब कल शाम उन्हें सदन में आकर जवाब देना था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, वो भी प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए। और अब डैमेज कंट्रोल के लिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता था, कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, इसलिए प्रधानमंत्री को स्पीकर ने सदन में आने से रोक दिया। बहुत बड़ा एहसान किया कि प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए, वरना विपक्ष को तो आतंकवादी भी घोषित कर देते कि इन आतंकवादियों ने हमारे ऊपर हमला करा दिया। भाइयों बहनों मित्रों, देखो मैं सदन में आया, मेरी 56 इंच की छाती है और 56 इंच की छाती वाला मैं प्रधानमंत्री हूं, लेकिन सदन में भी सुरक्षित नहीं हूं। 4-5 महिलाओं ने क्या घेर लिया, इनका तो 56 इंच वाला जिगरा ही एक्सपोज हो गया। ये कहते हैं कि मेरी 56 इंच की छाती है। देश के 80% हिस्सों में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति गृह मंत्री हर कुछ इनके हैं, लेकिन फिर भी इनको सदन में डर लग रहा है, फिर भी इनको विपक्ष के सवालों के जवाब देने में डर लग रहा है कि आखिरकार इन्होंने ट्रंप से कंप्रोमाइज कैसे कर लिया। आखिरकार ये जो डील करके आए हैं इसमें इंडिया को क्या फायदा हुआ। ट्रंप हमारे ऊपर 18% टैरिफ लगाएगा, वो ठीक है, लेकिन हम अमेरिका के ऊपर 0% भी टैरिफ नहीं लगाएंगे। भैया, ये कौन सा व्यवसाय होता है, ये कौन सा डील होता है? फायदे का डील होता है, नुकसान का डील होता है, हमारे लिए फायदे का डील है या फिर अमेरिका के लिए फायदे का डील है? कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, घुसपैठिया हमारा मुद्दा है, और घुसपैठिया के लिए भी तो विपक्ष ही जिम्मेदार है। हमारे देश की इकोनॉमी इतनी गड़बड़ाई चरमराई हुई है, उसके लिए भी विपक्ष जिम्मेदार है। उसके लिए तो नेहरू को इस्तीफा देना चाहिए, और घुसपैठ के लिए गृह मंत्री अखिलेश यादव को इस्तीफा देना चाहिए, और देश में चल रही हिंदू मुसलमान और नफरत की आग के लिए प्रधानमंत्री राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि यही लोग तो विपक्षी तो हमारा देश चला रहा है, सत्ता पक्ष के लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। खैर, भाषण वाले इस महामानव को भाषण देने में कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। इनका भाषण कैसा लगा राज्यसभा वाला, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल है डिप्लोमेटिक इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ हर एक खबर से आपको रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।